अयि सुमनः 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 सुमनोरम कांतियुते श्रित रजनी 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 कर भक्त व्रते शुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरा विद्रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर दिनि शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 3 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम आपके समक्ष सामने आ जाएगा। हिंदी भाषी 3 प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों प्रदेशों में जब पहले 5 वर्ष पूर्व चुनाव संपन्न हुए तो यहां चाहे एंटी इनकम्बेंसी कहिए या किसी तरह से कांग्रेस की सरकार बन गई। राजस्थान में भी उथल पुथल हुआ और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट की आपस में अशोक गहलोत के साथ में कुछ वैमनस्यता उत्पन्न हुई। उस वैमनस्यता के कारण कुछ दिनों तक अनेक प्रकार की बाधाएं रहीं, परंतु ग्रह बलवान होते हैं, ग्रह ही सत्ता देते हैं और ग्रह ही सत्ता छीन लेते हैं। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक मैंने अशोक गहलोत की कुंडली का निरीक्षण करके बताया था। आज दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण अब चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को इसका परिणाम आ जाएगा। दर्शकों की आग्रह के कारण आज मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुंडली का निरीक्षण करता हूं और इसके आधार पर कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने की संभावना है, क्या ये एक बार फिर जीत करके शिवराज सिंह जी सत्ता में आ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त हो जाएगी। कांग्रेस अपने अथक प्रयास से कमलनाथ जी के पूर्ण सहयोग से क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कांग्रेस दोबारा एक बार आ जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहिए हर व्यक्ति की समस्याएं पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे कितना भी बड़ा राज्य हो, राजा हो। 18.5 वर्षों से लगभग राज्य कर रहे शिवराज सिंह जी। एक बार यह सब स्थितियां बनती हैं, परंतु इनकी कुंडली क्या कहती है, आज मैं दोनों की कुंडली का आपके समक्ष कुछ ज्योतिषी आधार बतलाता हूं। शिवराज सिंह का जन्म जो है 5 मार्च 1959 को हुआ है। जन्म के समय इनकी वृष लग्न है। लग्नेश शुक्र उच्च राशि में होकर के एकादश भाव लाभ स्थान पर विराजमान है। अब जिसका लग्नेश एकादश भाव में उच्च का हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में विलासिता के संपूर्ण जीवन में अनेक प्रकार की विलासिताएं अर्थात सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करता है। इनका अब ये कहिए जो वृष लग्न की कुंडली में शिवराज सिंह जी का 5म भाव में राहु विराजमान है और जो जनता की सेवा अर्थात राजनीतिक स्थान 4th भाव है और 4th भाव जो राजनीतिक ग्रह कहलाता है, ऐसा स्वामी सूर्य इनकी कुंडली में एकादश भाव में न होकर के बल्कि कर्म भाव में विराजमान है। ये स्थितियां हैं। कमलनाथ जी की कुंडली, अब इनकी कुंडली जो नेट पे समय सभी जितने भी ज्योतिषी उनको प्राप्त है
वो 12 बजे का है। और चाहे वो कमलनाथ जी का जन्म 1946 में कानपुर में हुआ हो, इनका भी जन्म समय 12 बजे का। मकर लग्न बनती है और मकर लग्न की दृष्टि से मकर लग्न का स्वामी शनि इनका सप्तम भाव में मारक स्थान पर विराजमान है। कमलनाथ की बुध की महादशा चल रही है, गोचर में शनि द्वितीय भाव में है और शनि चल करके शनि विलंब से फल देता है। ऐसी स्थितियों के आधार पर जब मैंने पिछली बार कमलनाथ जी की कुंडली को निरीक्षण किया तो जनता के सामने रखा था कि इनकी सरकार जाने वाली है, और जिस तारीखों में बताई ठीक उसी तारीख में ये आज हमारे मध्य प्रदेश के माने हजारों हजार लोग इस बात को समझते हैं जो हमसे पूर्व से जुड़े हैं। 29 सीटों में उपचुनाव हुआ था और 29 सीटों में मैंने कहा था कि कमलनाथ या कांग्रेस को 8 से 11 सीट मिलेंगी। ये दैनिक हलचल जो एक पेपर निकलता है, उस पेपर में भी हमारा साक्षात्कार हुआ तो मैंने कहा था कि 8 से 11 सीट ही मिलेंगी उपचुनाव में। 29 सीटों में तो 9 सीटें ही प्राप्त हो पाई थी कांग्रेस को। अब आज की स्थिति के आधार पर क्या कहती है, मैं इस वीडियो को अधिक नहीं बड़ा करूंगा, ये सारी कहानी बताने का समय नहीं, लेकिन एक जनता के समक्ष याद दिलाने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, निगेटिविटी भी पैदा करते हैं। अगर एक कोई बात धोखे में गलत हो गई तो उसको समाज के सामने कहते हैं ये ऐसा है, परंतु उसकी गणना, उसकी सच्चाई और उसकी दृढ़ता को आपके समक्ष रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी किसकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं जनता के समक्ष। आज मैं इन दोनों की कुंडलियों का निरीक्षण करने के बाद, मैंने अभी पिछले बताया था कि चुनाव बहुत कठिन होने वाला है मध्य प्रदेश का। एक एक सीट पर चुनाव कठिन होगा और ऐसा कठिन होगा जैसे कभी कभी किसी चुनाव में एक तरफा जीत दिखाई देती है। अब कांग्रेस को भले इनको एक तरफा जीत दिखाई देती हो, परंतु ऐसा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी यूं कहे कि मैं एक तरफा जीत हासिल कर लूंगा, वो भी नहीं है। अब है क्या, कितनी सीट प्राप्त होने के योग बनते हैं जो ब्रह्मांडीय रश्मिरथियों, तारिका पुंजों, वैज्ञानिक अध्ययन एवं ज्योतिष की गणना के आधार पर जो आपको दर्शित होता है, उस दर्शन से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैंने कहा कि 122 सीटें तक पहुंचने का योग है जीतने वाली पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी प्रथम रूप से दिखाई देती है, लेकिन इसमें कुछ अंश ऐसे हैं जो मैंने पहले भी कहा है कि 7 सीटें कम ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें कम हुई तो 115 रह जाएंगी, और 115 रह जाएंगी तब क्या होगा, या एक आध सीटें और इधर उधर गड़बड़ाई तो क्या होगा, तो सरकार क्या कांग्रेस बना लेगी। लेकिन एक तरफ शिवराज सिंह जी का परिवर्तन योग है कुंडली में 100%, मैं पहले भी कह चुका हूं, और जिस समय पिछली बार ये मुख्यमंत्री बने कांग्रेस को हटा करके, तब भी मैंने कहा था इनका परिवर्तन योग है, आगे चल के ये चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन परिवर्तन योग आगे अगर इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो 5 साल ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, ये मेरा दावा है। अब 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से, जन्म के समय इनका राहु और केतु जो विराजमान था, उसे राहु केतु के विराजमान होने के ठीक सामने उसी प्रकार से परिवर्तन की स्थिति है। राहु मीन लग्न में, मीन राशि में आ गया है 30 अक्टूबर के बाद में, केतु कन्या में पहुंच गया। जन्म के समय इनका राहु कन्या में था, केतु मीन में था। अब यह परिवर्तन करा रहा है। राहु राज्यकार का मूल त्रिकोण में है, लेकिन मूल त्रिकोण में होने के कारण वो सत्ता के समीप तक ले जाता है। एक तरफ लग्नेश शुक्र है,
प्रबल राजयोग दे रहा है। अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर भी इतने कारक है क्योंकि 2 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है। शुक्र प्रबलशाली शत्रुहंता योग बनाता है, राज्य सत्ता तक पहुंचा रहा है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के पूर्ण योग है मध्य प्रदेश में और 122 सीटें के आसपास तक पहुंचने की स्थिति तैयार हो गई है। 3 तारीख को चुनाव आ जाएंगे, 3 दिसंबर को। आप देखेंगे कि भविष्यवाणी पूर्ण रूप से सत्य होने के योग हैं। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ये वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।